के मामले देखो, हमारे पुलिस वाले बढ़िया ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है राजस्थान की पुलिस तो, लेकिन कुछ कुछ के लक्षण फिर भी खराब हो ही जाते हैं। ये नहीं सही कह रहा हूं मैं। आप देखो ये नौकरी कर रहे हैं, किसी से एसपी साहब नाराज हो गए, ट्रैफिक में लगा दिया, चौराहे पर खड़े हैं, दिन भर एक ही काम, आने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। अरे हेड साहब की आदत पड़ गई, वही काम रात के 1:30 बजे घर पे चालू कर दिया, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। घरवाली ने एक दिन कान के नीचे, मैं तो कब से ही साइड में उठ, नो एंट्री में घुसा चला आ रहा। हेलो चेक, ये भैया की आदत पड़ गई यही करने की। 8 दिन पहले रात की 3 बजे यही काम घर पर चालू कर दिया। हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, खाली चेक ही करेगा क्या प्रोग्राम भी चालू होने देगा? तो आप ताली वाली बजाओ, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे 2 कवि और आना बाकी है, ये बीच बीच में आवाज मत निकाल बेटा, मेरे को इससे अच्छी निकालते आती है, पर मेरे को क्या पैसे आज उसके मिले नहीं है। अपन क्या मेवाड़ी आदमी, अपने में इतनी अक्ल होना चाहिए, जिस काम के पैसे इनको दिए, ये काम इनको करने को, अपने को बाजी बजाने पैसे मिले क्या? नहीं मिले, फिर फोकट में काहे के लिए बजाए? तो आप तो आनंद ले। देखो मैं तो क्या हाथ से व्यंग का कहूं, मैंने कहा ना अपन ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। ये डॉक्टर साहब ने बात करी, मैं तो ये नेता लोग बैठे, राजनीति पर भी कोई कविता नहीं लिखता हूं, इसलिए नहीं लिखता हूं क्योंकि एक तो क्या इस देश की राजनीति इस लायक नहीं है, ये नहीं इतनी खराब भी नहीं है। काय के लिए इन नेताओं पर कविता लिखना? ये हमारे पार्षद वगैरह बैठे, ये बापड़े तो पहले ही दुखी है। ये नहीं सही कह रहा हूं मैं, इन विचारों की हालत यह है कि सुबह उठकर लुगाई का मुंह नहीं देखते हैं, सुबह उठकर नालियां देखना पड़ती है, पानी का फंसा हुआ है। इन पर काय के लिए कविता करना? अच्छा, मेरा मानना यह है कि ये सब अपने घर के लोग हैं, इनको हमने जिताया तो नेता बने, और मेरा मानना यह है कि फैक्ट्री अगर खराब है तो उत्पादन अच्छा आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर फैक्ट्री सुधारने की बात करो ना, इनके काय के लिए प्राण पीना? ये तो अपने घर के लोग हैं। मेरे पड़ोस वाले भाई साहब का 5 साल का छोरा पूछता है कि पापा राजनीति किसको कहते हैं? अब वो बेचारा बाप जवाब क्या दे? उसने कहा कि देख तेरी माँ ये है सरकार, मैं पैसे कमा के लाता हूँ इसलिए मैं हूँ अर्थव्यवस्था। लड़का झट से बोला पापा मैं, तो क्या तू इस देश की जनता? तो साल भर का छोटा भाई है, तो क्या लोकतंत्र? तो क्या अपने घर में नौकरानी काम करती, ये कौन है? तो क्या कर्मचारी। पूरा घर रात की सो गया, रात की 2 बजे उस लड़के को भूख लगी, वो उठा तो उसने देखा कि उसका साल भर का भाई गंगी करके पला जोर जोर से रो रहा है, माँ घोड़े बेचकर सो रही है, और रात की 2 बजे बाप नौकरानी के कमरे में घुसा हुआ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस आके सो गया। सुबह 8 बजे उठकर अपने पिताजी से कहता है कि पापा मैं राजनीति सीख गया। बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, 12 घंटे में राजनीति कैसे सीख गया? और लड़के का जवाब अच्छा लगे तो अच्छी ताली बजाना। लड़का कहता है कि पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, कि पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा हुआ है, सरकार घोड़े बेचकर सो रही है और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही है। बस यही इस देश की राजनीति है। ये स्थिति आदरणीय। लेकिन देखो आप, एक चीज बहुत मानविकता की और बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, हम यहाँ पर हंसी मजाक इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश के बेटे, इस मिट्टी के बेटे कहीं 50 डिग्री में कारगिल पर बंदूक लेकर दुश्मनों के सामने अपना सीना तान कर खड़े हैं। हाथ से व्यंग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई आदमी सड़क पर चल रहा हो, उसका केले के छिलके पर पैर लगे और अगर वो फिसल जाए और गिर जाए तो हमें हंसी आ जाती है। अगली टिप्पणी अगर आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास कराना कि मैं मेवाड़ में खड़ा हूं। हंसी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस देश में
इस देश की युवा पीढ़ी के रक्त में उबाल लाने के लिए 44 बेटों को पुलवामा में शहीद होना पड़ता है। और उनका बदला लेने के लिए जब इस देश के वायु सैनिक जाकर हमला करते हैं और 300 आतंकवादियों को मारकर सकुशल वापस आते हैं, लेकिन उसके बाद इस देश के कुछ नेता जब उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं, जो देखूंगा वो लिखूंगा। आप किस पार्टी के लिए आप तय करें। अगर आप देश के साथ है, अगर आपको लगे कि इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं मांगे जाने चाहिए थे और जिन लोगों ने मांगे उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर ठीक पढ़ दो। खड़ा करना चाहता हूं। उन्होंने जब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे तो 4 पंक्तियों में जवाब दिया कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश करते हो तुम, कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश करते हो तुम, किसी तवायफ के ठुमके की फरमाइश करते हो तुम, और मर्यादा तोड़ स्ट्राइक के सबूत मांगते हो तो किसी नाजायज तहजीब की पैदाइश लगते हो तुम। बोलो भारत माता की। मैं इस क्रम पे मेरे पास तमाम हास्य व्यंग्य के कवि है, लेकिन इस देश का मिजाज इन दिनों कुछ और है। तब मैं एक ऐसे कवि को खड़ा करना चाहता हूं जिन्हें आपने कल आज तक पर देखा। मैं छतरपुर से आए, राजा राम की नगरी से आए भाई अभिराम पाठक जी को आवाज देना चाहता हूं 4 पंक्तियों के साथ। क्या है देश, किस देश की बात करते हैं हम राजस्थान में खड़े हैं। जो अगर दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान हटा दिया जाए तो नक्शा किसी काम का नहीं होता, और अगर हिंदुस्तान के नक्शे में से राजस्थान को हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान किसी काम का नहीं रहता। जिस धरती ने इस देश को सर्वाधिक सैनिक दिए, सर्वाधिक बलिदान इस मिट्टी ने दिए, वहां 4 पंक्तियां पढ़ते हुए आदरणीय अभिराम पाठक जी को आवाज देना चाहता हूं देशभक्ति की कविता के लिए। क्या है देश, कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम मानते, कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हम मानते हैं, अशोक चक्र से बड़ा कोई यंत्र नहीं हम जानते। इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर, इस राष्ट्र की मिट्टी से बढ़कर कोई चंदन नहीं हो सकता है, और वंदे मातरम से बढ़कर कोई बंधन नहीं हो सकता है। जो रात ताली से आवाज दे भाई अभिराम।